आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट है, प्रदेश में 63,793 विद्यालयों में शिक्षक जाना। जी हां, शिक्षकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। जहां पर सरप्लस शिक्षक है उन विद्यालयों की और जहां पर शिक्षकों की आवश्यकता है उन विद्यालयों की। वहीं जिले के अंदर समायोजन के आवेदन की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं क्रिकेटर रिंकू सिंह बनेंगे बीएसए। जी हां, क्रिकेटर रिंकू सिंह को बीएसए बनाए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। वहीं कनिष्ठ सहायक भर्ती और छात्रवृत्ति संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अपडेट आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। अगर आप भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सभी खबरें। वहीं जिले के परिषदीय विद्यालयों में 249 शिक्षक सरप्लस। झांसी जनपद से अपडेट है। जनपद में कई विद्यालयों में छात्र शिक्षा अनुपात के आधार पर शिक्षकों की तैनाती नहीं है। शासन स्तर से जारी सूची में 249 विद्यालय में शिक्षक सरप्लस है। वहीं कई विद्यालयों में 220 शिक्षकों की कमी है। आप जनपद के अंदर ही विद्यालय समायोजन अथवा स्थानांतरण के लिए शिक्षक 29 जून तक आवेदन कर सकेंगे। जारी सूची मुताबिक प्राथमिक विद्यालय में 159 सहायक अध्यापक सरप्लस है। वहीं जूनियर विद्यालय में 24 शिक्षक अधिक है। उच्च प्राथमिक में 66 हेड मास्टर सरप्लस है। बीएससी विपुल शिव सागर ने बताया कि शिक्षकों समायोजन स्थानांतरण के लिए फॉर्म सिर्फ वही विद्यालय के अध्यापक भर सकेंगे जिसके यहाँ सरप्लस अध्यापक है। तो ये जहाँ पर सरप्लस है वही आवेदन कर सकते हो, वही विद्यालय ओपन होंगे। वहीं सीबीएसई 2026 से साल में 2 बार होगी 10वीं की परीक्षा। पहली अनिवार्य अधिसूचना जारी। पहली परीक्षा फरवरी, दूसरी मई में होगी। दूसरी बार परीक्षा देना वैकल्पिक होगा। 3 या अधिक विषयों में पहली परीक्षा नहीं दी तो दूसरे में शामिल नहीं हो सकेंगे विद्यार्थी। खेल कोटे विद्यार्थियों को नियमों में छूट। प्रधान बोले, विद्यार्थियों का तनाव कम होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, साल में 2 बार 10वीं बोर्ड परीक्षा होने से विद्यार्थियों का तनाव घटेगा। यह शिक्षा नीति की प्रमुख सिफारिशों में से एक है जो विद्यार्थी केंद्रीय सोच के अनुरूप है। तो शैक्षिक सत्र 25-26 में 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे छात्रों को 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका मिलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की पहली मुख्य परीक्षा परंपरागत रूप से फरवरी के मध्य में होगी। वहीं जिलों में चल रहे डमी स्कूल खोजेंगे बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग। शासन डीआईओएस बीएसए बीयू को बनेगी कमेटी। अधिकारियों के संरक्षण में फल फूल रहे विद्यालय। प्रदेश में बेसिक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र पास सही करने के बीच अब डमी स्कूलों के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा। इसमें ऐसे विद्यालय चिन्हित किया जाएगा जो सीधे प्रवेश तो नहीं लेते लेकिन दूसरे विद्यालय नामांकन वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि इसका असर सरकारी स्कूलों में पड़ रहा है। बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाना बड़ी चुनौती है। तमाम कवायद के बाद भी इसमें अपेक्षित सुधार नहीं होने के वजह से अब इसे देखते हुए शासन ने बिना मान्यता वाले स्कूल सख्ती करने निर्णय लिया है। इसके लिए बेसिक और माध्यमिक शिक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीमें जिले में विशेष अभियान चलाएंगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता को जारी आदेश में कहा गया, जनप्रतिनिधियों द्वारा जानकारी दी गई डमी स्कूली छात्रों नामांकन तो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में होता है, मगर वास्तव में भी ऐसी संस्थाओं में पढ़ाई करते हैं जिनकी शैक्षिक मान्यता नहीं होती है। ऐसे विद्यालय जिनमें कक्षा 8 तक की मान्यता है वे अवैध रूप से कक्षा 9 व 12 की कक्षाएं चला रहे हैं। उन्होंने कहा, इन विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों पंजीयन के नियम विरुद्ध है। तो अब देखना होगा कि इसमें क्या बड़ी कार्रवाई होती है। वहीं क्रिकेटर रिंकू सिंह बनेंगे बीएसए। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती के तहत तैनाती। कई अन्य खिलाड़ी पाएंगे नियुक्ति। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह बेसिक शिक्षा विभाग में बीएसए बनेंगे। खेल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती तय उन्हें इस पद पर तैनाती दी जाएगी। इसके लिए विभाग ने आवश्यक तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही रिंकू सिंह को पद भेज इससे जुड़ी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने को कहा है। क्रिकेटर रिंकू सिंह भारतीय टीम के सदस्य हैं। मूल रूप से अलीगढ़ निवासी रिंकू सिंह की हाल ही में समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया स्वरूप से सगाई हुई थी। जल्दी उनकी शादी तिथि भी तय की जाएगी। पिछले दिनों मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती खाली पदों भरने के लिए चयन समिति की बैठक हुई थी। तो इस बैठक में अन्य खिलाड़ियों के बारे में भी चर्चा हुई है। रिंकू सिंह को बीएसए, वहीं पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को गृह विभाग पुलिस उपाधीक्षक, हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल को गृह विभाग पुलिस उपाधीक्षक। तो इस प्रकार से खिलाड़ियों को चयन किया गया है। यहाँ पर आप देखें, जिला पंचायत राज अधिकारी पैरा एथलीट सिमरन को पंचायत राज विभाग में जिला पंचायत राज अधिकारी, पैरा एथलीट प्रीति पाल को ग्रामीण विकास विभाग में खंड विकास अधिकारी, एथलीट किरण बलियान को वन विभाग में क्षेत्रीय वन अधिकारी में तैनाती दी जाएगी। इसके लिए बाकायदा लेटर भी जारी किया गया है। ये देख सकते हैं आप, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश की ओर से रिंकू सिंह के लिए लेटर जारी किया गया है कि वो अपनी घोषणा और अनौपचारिक चीज़ें को स्पष्ट कर दें तो उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। वहीं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 2 जुलाई से 31 दिसंबर तक भुगतान। प्रदेश सरकार ने वर्ष 25-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए संचालय पूर्व दशम कक्षा 9 से 10 और दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना 11-12 के लिए छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान के लिए समय सारणी जारी कर दी है। इसके अनुसार मास्टर डाटा विद्यालय में 1 जुलाई से 5 जुलाई तक शामिल होंगे। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए
एनएसपी पोर्टल पंजीकृत निजी क्षेत्र के विद्यालय मार्किंग 2 जुलाई से 14 दिसंबर तक की जाएगी। विद्यार्थी 2 जुलाई से 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 18 नवंबर से 21 नवंबर तक छात्र संस्थान अपने स्तर से खामियों ठीक करेंगे और 31 दिसंबर तक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। तो ये छात्रवृत्ति के लिए बड़ी अपडेट है। वहीं प्रदेश में 63,793 विद्यालयों में शिक्षक ज़्यादा। जी हाँ, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या अनुपात में कहीं सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक आवश्यकता से कम तो कहीं आवश्यकता से अधिक है। ऐसे आवश्यकता से अधिक शिक्षकों वाले 63,793 विद्यालयों तथा आवश्यकता वाले 67,050 विद्यालयों की सूची उत्तर प्रदेश विद्या परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने जारी की है। इसे वेबसाइट प्रसिद्ध किए जाने के साथ ही शिक्षा से अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन के लिए केवल गुरुवार तक का समय है। 30 जून को स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे, तो 29 तारीख तक जो है आवेदन किए जा सकते हैं। परिषद सचिव ने कहा है कि आवश्यकता से अधिक कार्य शिक्षक स्वेच्छा से आवश्यकता वाले अधिकतम 10 विद्यालयों का विकल्प दे सकेंगे। कम से कम एक विकल्प दिया जाना अनिवार्य है। यहाँ पर 10 विद्यालय लिखा है, जबकि पोर्टल पर 25 दिखा रहा है। प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रतिशत पदों के लिए प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय परस्पर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जो है वेबसाइट दिया हुआ है, इस पर कर सकेंगे लॉगिन करने के बाद। और यदि विद्यालय सर्वे सूची में होगा तभी शिक्षक लॉगिन कर सकेंगे, अन्यथा इनवैलिड बताएगा। जारी सूची के अनुसार 16,475 प्राथमिक विद्यालय छात्र संख्या अनुपात में सहायक अध्यापक ज़्यादा सरप्लस है, जबकि 39,536 विद्यालयों में प्रधान अध्यापक अधिक है। इसी तरह 4,415 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों अनुपात में सहायक अध्यापक तथा 3,638 विद्यालयों में प्रधान अध्यापक अधिक है। इसके विपरीत 29,935 प्राथमिक विद्यालय छात्र संख्या से सहायक अध्यापकों की आवश्यकता है, जबकि 14,245 विद्यालयों में प्रधान अध्यापक की जरूरत है। इसी तरह 19,268 उच्च प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक तथा 3,602 विद्यालय प्रधानों की आवश्यकता है। स्वेच्छा से स्थानांतरण के लिए आवेदन कर इसकी छायाप्रति 27 जून तक बीएससी कार्यालय में जमा किया जाना है। सचिव ने सभी बीएससी को निर्देश दिया है कि ऑनलाइन सत्यापन डाटा लॉक करने की कार्रवाई अनिवार्य रूप से 28 जून तक पूर्ण की जानी है। एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर माध्यम से 30 जून को स्थानांतरण कार्रवाई करते हुए सूची निर्गत की जाएगी। तो आवेदन के लिए ओटीपी मिलने में अभी दिक्कत हो रही है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक उपाध्याय निर्वाचन ने बताया, अंतर जनपदीय समायोजन के लिए वेबसाइट बुधवार बाद क्रियाशील हुई, जबकि पूर्व में जारी कार्यक्रम से एक दिन पहले यानी 24 जून से खुलना था। इस तरह केवल गुरुवार तक आवेदन का समय है। कुछ सरप्लस विद्यालयों के शिक्षकों ने बताया वेबसाइट लॉगिन करने पर ओटीपी नहीं आ रहा है, जिससे भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो जो समय सारणी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 से 24, और आवेदन के लिए 25 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक आवेदन किया जा सकता है, और जमा करने के लिए 30/6/25 तक, और डाटा लॉक होगा 30/6/25 से दिनांक 1 तक। यही जो है रूल जारी किया गया है। समय सारणी इसकी यही है, 24 तक होना था लेकिन 25 तक जारी हुई है। तो अब जो है 25 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक जो है आप सभी आवेदन कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पर इसकी समय सारणी दी हुई है। वहीं अब परिषदीय स्कूलों में यूकेजी की पढ़ाई करने सहायक की 29 जून को मुख्य परीक्षा। अब सभी सरकारी परिषद विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों निजी स्कूलों जैसे यूकेजी यानी बाल वाटिका 3 की पढ़ाई सुविधा मिलेगी। प्राथमिक स्कूल में 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप की जा रही है। इसमें कहा गया है पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे में पूर्व प्राथमिक शिक्षा जरूरी माना गया है। तो प्रदेश में कुल 1,11,621 परिषदीय प्राथमिक कंप्यूटर विद्यालय संचालित है। इनमें से 17,494 विद्यालय परिसर में पहले से ही आंगनबाड़ी केंद्र मौजूद है, जहाँ बाल वाटिका 1 से लेकर बाल वाटिका 3 तक की शिक्षा दी जा रही है। इन केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों का नामांकन होगा। अब वित्त विभाग ने शेष बचे 41,170 विद्यालयों में यूकेजी कक्षा शुरू करने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। तो 41,000 और जो विद्यालय है वहाँ पर भी जो है इस प्रकार की पढ़ाई हो सकती है। प्रस्ताव अनुसार जिन विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है वहाँ 5 से 6 वर्ष के बच्चों नामांकन अभियान चलाकर किया जाएगा। यदि विद्यालय अतिरिक्त कक्षा उपलब्ध है तो यूकेजी वहीं संचालित की जाएगी, अन्यथा कक्षा 1 के साथ बैठाकर पढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने यूकेजी के संचालन के लिए शिक्षा में तो सहायक अध्यापक आवश्यक % देने की भी योजना बनाई है। भविष्य में यहाँ विशेष प्रतिशत ईसीसी एजुकेटर भी तैनात किए जाएंगे। इन बच्चों को मिड डे मील सुविधा भी दी जाएगी। इन कक्षाओं में खेल व गतिविधि आधारित शिक्षण की व्यवस्था होगी। साथ ही स्टेशनरी, लर्निंग कॉर्नर, वंडर बॉक्स जैसी सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी, जैसा कि कोलोकल आंगनबाड़ियों में किया जा रहा है। इससे सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा गुणवत्ता में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है, जिससे अभिभावक को विश्वास विद्यालय की ओर बढ़ेगा। तो अब यूकेजी की पढ़ाई भी शुरू हो सकती है। जहाँ पर कोलोकेटेड है वहाँ पर इसी से एजुकेटरों की भर्ती हो रही है, और ऐसे विद्यालय 70,494 है। अब बचे 41,127 विद्यालय, इनमें भी यूकेजी की पढ़ाई शुरू किए जाने की तैयारी हो रही है। अब देखना होगा यह प्रक्रिया कब तक संपन्न होती है। वहीं लखनऊ में अनुपात से 14 शिक्षक ज़्यादा खाना पूर्ति कर ले रहे वेतन। उत्तरवा विश्वविद्यालय से गायब मिले थे 23 शिक्षक। बच्चों का परखा जाएगा शैक्षिक स्तर।
हर माह 28 लाख के करीब जा रहा वेतन जरूरतमंद स्कूलों में भेजा जाएगा। ये जो है नगर हो या ग्रामीण क्षेत्र, राजधानी दर्जनों ऐसे विद्यालय जहाँ एक दो शिक्षकों सहारे पढ़ाई हो रही है। इन सबके बीच मोहनलालगंज के बेसिक विद्यालय उत्तरवा में वर्षों से 29 शिक्षकों का तैनात मिलना इन्हें जरूरतमंद स्कूल में न भेजना सिस्टम पर सवाल उठाता है। विद्यालय मौजूद छात्र नामांकन 400 है। इस अनुपात से यहाँ 14 शिक्षक अतिरिक्त थे। ये वर्षों से खानापूर्ति कर वेतन उठा रहे हैं। बीओ की जो शिकायत मिली उनके मुताबिक शिक्षक एक दिन छोड़कर स्कूल पहुंचते हैं और हस्ताक्षर हर दिन के होते हैं। एक ही दिन निरीक्षण में यहाँ 23 शिक्षक अनुपस्थित मिले तो विभाग की लचर व्यवस्था की यहाँ पर कलाई खुल गई है। यदि स्तर खराब मिलता है तो इस पर सख्त कार्रवाई होगी। अभी 3 शिक्षक निर्मित किए गए हैं, 20 का वेतन रोका गया। बता दें आरटीए अधिनियम के तहत प्राइमरी 30 बच्चों, जूनियर 35 बच्चों एक शिक्षक होना चाहिए। तो ये स्थिति है लखनऊ जनपद की। वहीं बहराइच जनपद से अपडेट देखें, प्राथमिक विद्यालयों में 1646 शिक्षकों पद पड़े हैं खाली। अंतर्निर्मित सूची में 270 प्रधान शिक्षकों पद भी रिक्त, शिक्षण कार्य हो रहा प्रभावित। तो ये जो है बहराइच जनपद से है। जिले के प्राथमिक विद्यालयों से जो कमी है, प्रधान शिक्षक भी कम है। यह सूची विभाग ने जारी की है। इस सूची में ऐसे भी स्कूल शामिल जहाँ बच्चों की संख्या तो कम है लेकिन शिक्षक अधिक है। इस विसंगति के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। तो इसके लिए समायोजन की प्रक्रिया अब अपनाई जा रही है। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे आप हमारे यूट्यूब चैनल सच्चे वाक पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।